हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक है उत्पत्ति वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो क्या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग क्या होता है? आज की इस वीडियो में आप इसके बारे में डिटेल में समझेंगे और इसकी जो सूची है अनुसूची बनाएंगे और उससे संबंधित एक ग्राफ भी बनाएंगे। तो ग्राफ किस तरह से बनता है उत्पत्ति वृद्धि नियम का, वो आप एक वक्र तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम, जब उत्पादन के एक या एक से अधिक साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो प्रारंभ में परिवर्तनशील साधनों की वृद्धि करने के अनुपात से अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन में वृद्धि की इस प्रवृत्ति को ही उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। जैसे यदि किसी उद्योग में साधनों की मात्रा में 5% की वृद्धि हो जाए, यानी अगर हम किसी उद्योग में साधनों की मात्रा में अगर हम 5% की वृद्धि करते हैं, परंतु कुल उत्पादन में 5% से अधिक वृद्धि होती है, यानी हम वहां पर 5% की वृद्धि करते हैं मगर कुल उत्पादन में 5% से अधिक वृद्धि होती है, तो उसमें उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है। इसे लागत ह्रास नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये बताता है कि यदि उद्योग का विस्तार किया जाए तो सीमांत उत्पादन लागत कम होती जाएगी। अगर उद्योग विस्तार किया जाए तो सीमांत उत्पादन लागत कम होती जाएगी। ये हो गया उत्पत्ति वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वेनहम के शब्दों में, वेनहम के अनुसार जब कारकों के संयोग में एक कारक के अनुपात को बढ़ाया जाता है, तब एक सीमा तक उस कारक की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होगी। ये कहना है प्रोफेसर वेनहम का कि अगर जब कारकों के संयोग में एक कारक के अनुपात को बढ़ाया जाता है, तब एक सीमा तक उस कारक की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होगी, एक सीमा तक। इसी संबंध में उत्पत्ति वृद्धि नियम की परिभाषा एक मार्शल ने दी है। मार्शल के अनुसार श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने से सामान्यतः संगठन में सुधार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रम तथा पूंजी की कार्य कुशलता बढ़ जाती है। ये कहना है प्रोफेसर मार्शल का। यहाँ पर क्या कहा गया है कि श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने से सामान्यतः संगठन में सुधार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रम तथा पूंजी की कार्य कुशलता बढ़ जाती है। मार्शल के अनुसार उत्पत्ति वृद्धि नियम केवल उद्योगों में ही लागू होता है, परंतु
आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये नियम उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से लागू होता है, चाहे वह कृषि हो या उद्योग। ये दोनों के विचार थे उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर बेनहम के संबंधित आपने परिभाषाएं सुनी, पढ़ी। अब यहाँ पर हम इस नियम की व्याख्या करते हैं। नियम की व्याख्या क्या है? ये नियम इस धारणा पर आधारित है कि उत्पादन के साधनों की वृद्धि से संगठन में सुधार होता है, साधनों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, बड़े पैमाने की आंतरिक तथा बाह्य बचतें प्राप्त होने लगती हैं तथा उत्पत्ति के स्थिर तथा अविभाज्य साधनों का भली भांति प्रयोग होने लगता है। इन कारणों के परिणाम स्वरूप सीमांत उत्पादन बढ़ता है तथा कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, परंतु उत्पादन में ये वृद्धि एक सीमा तक होती है। साधनों के अनुकूलतम संयोग से पश्चात सीमांत तथा औसत उत्पादन घटने लगते हैं। एक सीमा है, उस सीमा के बाद जो है वो सीमांत औसत उत्पादन घटने लगते हैं। तो ये उत्पत्ति वृद्धि नियम, अब इसकी हम एक से संबंधित एक अनुसूची बनाते हैं कि अगर हम अन्य साधनों को स्थिर रखकर श्रम को परिवर्तनशील रखें तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक सूची यहाँ पर सबसे पहले श्रम की इकाइयां। यानी ये श्रम की इकाइयां जो है ये परिवर्तनशील हैं और कुल उत्पादन टीपी टोटल प्रोडक्शन और सीमांत उत्पादन एमपी और औसत उत्पादन एपी, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन, और ये सीमांत इकाइयाँ। तो अगर हम श्रम की इकाइयों को हम बढ़ाते हैं, बढ़ा करके हम ले आ रहे हैं 5 तक, 1 2 3 4 5, पहले 5 तक हम इन इकाइयों को ले जा रहे हैं। तो जो पहली इकाई जब लगाई गई तो टोटल प्रोडक्शन 10 10 10, यानी कि यहाँ पर जितना टोटल प्रोडक्शन उतना ही मार्जिनल, उतना ही एवरेज। उसके बाद यहाँ पर 24, यहाँ पर 14, यहाँ पर 12, यानी औसत जो प्रोडक्शन है, औसत उत्पादन वो 12 है। और उसके बाद 48, 24, 16। इसी तरह से चौथी इकाई लगाने पर 80 32 20, 80 32 20, और पांचवी इकाई लगाने पर, यानी जब हम श्रम की इकाई बढ़ा रहे हैं 120, टोटल प्रोडक्शन 120 और मार्जिनल प्रोडक्शन
40 और औसत उत्पादन यानी कि एवरेज प्रोडक्शन 24। तो यहाँ पर इस सारणी से हम देखते हैं कि श्रम यानी अगर हम अन्य साधनों को स्थिर रख करके श्रम की जो इकाइयाँ हैं इसको हम परिवर्तनशील रखते हैं तो हमारे उत्पादन पर क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि हमारा सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है और औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है। 10 से 12, 16, 20, 24, इधर 10, 14, 24, 32, 40। तो ये मार्जिनल यानी सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है और औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है। पर यहाँ पर सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की तुलना में अधिक बढ़ रहा है। तो इस सारणी से हमें ये पता लगता है कि अन्य साधनों को स्थिर रखकर श्रम की मात्रा बढ़ाने से जो मार्जिनल प्रोडक्शन है एवरेज प्रोडक्शन से अधिक बढ़ता है। तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन जो है यो कुल उत्पादन यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है। तो ये इससे संबंधित हम ग्राफ बनाते हैं। एक्स वाई और ये माने हमने ओ एक्स और ओ वाई अक्ष लिया और इसमें ओ एक्स अक्ष जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, परिवर्तनशील साधन। ये जो ओ एक्स है ओ एक्स ये शो कर रहा है परिवर्तनशील साधन और जो ओ वाई जो है ओ वाई ये क्या है, उत्पादकता। ये उत्पादकता को शो कर रहा है। तो हमारा ग्राफ मार्जिनल और एवरेज का ग्राफ किस तरह से आएगा, इस तरह का ग्राफ हमारा मार्जिनल और एवरेज, यानी जो सीमांत उत्पादन जो है वो अधिक बढ़ रहा है बमुकाबले औसत उत्पादन के। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये है उत्पादन वृद्धि नियम ग्राफ वक्र। उत्पादन वृद्धि नियम वक्र, ये हमारा ग्राफ है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपके समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर।